जय मसीह की। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाने का पहला मकसद है कि हम बहुगुणित हो जाए और फलवंत हो जाए। और अगर पुराना करार और नए करार को जब हम जोड़ते हैं तो पता चलता है कि प्रभु यीशु का शिष्य बनना ही फलवंत होना है। और दूसरी जो चीज़ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि परमेश्वर के साथ वो संगति करे, फेलोशिप करे। और आत्मिक क्षेत्र में उसका अर्थ है प्रार्थना और परमेश्वर से वार्तालाप करना। मनुष्य को बनाने का तीसरा मकसद मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम पाए। मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम पाए, ये परमेश्वर का तीसरा मकसद। परमेश्वर ने आदम और हवा को जंगल में नहीं रखा परंतु एक आत्मिक अदन की वाटिका बनाई ताकि मनुष्य संसार की वस्तु में ना उलझे परंतु प्रभु की सेवा में बने रहे, 24 घंटा उसके साथ संगति करे, जिससे आदम हवा को विश्रांति मिले। परंतु आज हम देखते हैं कि आदम और हवा ने पाप के कारण वो विश्राम उन्होंने खोया और उनको परिश्रम करने पड़ा, दुख भरी रोटी खानी पड़ी। प्रभु ने कहा कि जब तक इंसान मेहनत न करेगा वो अपनी रोटी नहीं खा पाएगा। परंतु परमेश्वर ने उनको वाटिका में रखा था जहाँ आरामदायक फल और फूल खाने का और विश्राम का जीवन था। मूसा के समय में अगर देखते तो मूसा ने इजराइलियों को फिरौन राजा के चंगुल से आज़ाद करने में सफल नहीं हुआ। वो यरदन नदी उनको लेके आया, परंतु बाद में दूसरा अगुआ आया यहोशू परमेश्वर के लोगों को प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाया जरूर सका परंतु विश्राम नहीं दे सका। सच्चा विश्राम हमें नया करार में यीशु मसीह के द्वारा जो सबत का विश्राम है हमें मिलने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को मानव बनकर भेजा ताकि उसके कुर्बानी से हम सबत दिन का विश्राम मिले। यीशु मसीह के द्वारा हम उस सबत के विश्राम में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन इब्रानी का अध्याय अगर 4 हम पढ़ते, इब्रानी का अध्याय 4 और उसमें 9 वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम अभी भी बाकी है। हालेलुया। मतलब अभी भी विश्वासी जो विश्वास करते हैं, कई लोग परमेश्वर के विश्राम में पहुंच नहीं पाए हैं और वो सोच रहे हैं कि हम प्रभु की शांति हमारे बीच में आई है, परंतु परमेश्वर के वचन इब्रानी अध्याय 4 और 9 वचन कहता है कि परमेश्वर के सबत के दिन में उन्होंने प्रवेश नहीं किया है। तो आज मेरा विषय यह है कि एक विश्वासी सबत में कैसे प्रवेश कर सकता है। एक विश्वासी को सबत में प्रवेश करने के लिए, सबत के विश्राम में प्रवेश करने के लिए मूसा के तंबू को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विश्वासी सबत में प्रवेश तभी करेगा जब मूसा के तंबू के ढांचे को वो समझेगा। क्योंकि वो जो ढांचा बनाया गया था, तंबू का ढांचा, ये सेवक के लिए, व्यक्ति के लिए बनाया गया था। जो परमेश्वर की जो सेवा करने वाले जो लोग थे, वो सेवा के लिए परमेश्वर ने उनको वो तंबू दिया था। मतलब कि हर एक विश्वासी आज सबत में प्रवेश कैसे कर सकता है, ये समझने के लिए हमें परमेश्वर की सेवा का ढांचा पुराने करार में कैसे था वो देखना बहुत ही आवश्यक है। आपकी पवित्र स्थान की जिम्मेदारियां आपको परमेश्वर के अति पवित्र स्थान की जो प्रतिज्ञा के पास लेके जाती है। मतलब एक व्यक्ति जो तंबू को समझ गया कि उसमें कौन से स्थान होते थे और कैसे होते थे, ये जब समझ जाएगा तो वो परमेश्वर के विश्राम में पहुंच सकता है। क्योंकि अभी भी विश्वासी लोग, ये नामधारी विश्वासी हो सकते हैं, अपने समय बिताने के लिए, अपने लालसाओं के लिए, इच्छाओं के लिए, कुछ ज़रूरतों के लिए हम प्रभु के पास आए होंगे, परंतु प्रभु का मकसद ये नहीं है आपके जीवन में। प्रभु का मकसद है कि आप प्रभु की सेवा करें और सेवा में अपना समय बिताएं। अपना उठना, बैठना, चलना, घूमना फिरना, ये सब प्रभु के कामों के द्वारा आप उसकी महिमा करिए, ये प्रभु का मकसद है। तभी एक विश्वासी विश्राम देश में प्रवेश कर पाएगा।
इब्रानी का अध्याय 9 1 से 4 वचन को पढ़ूंगा। उस पहली वाचा में भी सेवा के लिए नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता था। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता। उसमें सोने की धूपदान और चारों ओर सोने से मंडा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का बर्तन और हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए थे और वाचा की पटरियाँ थी। तो पुराने करार में जो मूसा का तंबू है, ये मूसा का तंबू में 2 स्थान होते थे। एक था पवित्र स्थान और दूसरा था अति पवित्र स्थान। पुराने करार में परमेश्वर ने मूसा को तंबू बनाने को कहा, तब तंबू में 2 भाग बने। एक जो पवित्र स्थान था वो उसमें याजक प्रवेश करता था। लेवी घराने के जितने भी याजक थे वो याजक पवित्र स्थान में वो प्रभु की सेवा करते थे। और उन सेवकाई के बीच में उनके जो पवित्र स्थान में 3 चीज़ें होती थी। 1 दीवट, 2 मेज, 3 भेंट की रोटियां। और उसके बाद एक पर्दा होता था और उस पर्दे के उस तरफ जिसको अति पवित्र स्थान कहा जाता था, वहाँ पर केवल महायाजक मतलब हारून और उसके लोग, परिवार के लोग वर्ष में एक बार वहाँ पर प्रवेश कर सकते थे। तो हारून महायाजक बोल के परमेश्वर के उस जगह पर अति पवित्र स्थान में एक बार जाते थे। इब्रानी का अध्याय 9 और 6 और 7 वचन में इसका जिक्र किया है। ये वस्तु इसी रीति से तैयार हो चुकी। इस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करता था, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिससे वो अपने लिए और अपने लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। आमीन। तो जब अति पवित्र स्थान में कोई व्यक्ति जाता था तो वहाँ पर दो चीज़ें होती थी। एक थी सोने की धूपदान और दूसरा वाचा का संदूक। और इस वाचा के संदूक के अंदर 3 चीज़ें होती थी। मन्ना से भरा हुआ पात्र, हारून की छड़ी और वाचा की पटरियाँ। नए करार के अनुसार प्रभु कहता है कि ये जो तंबू है मूसा का, वो आप हमारा शरीर बन चुका है। 1 कोरिन्थियन 3:16 परमेश्वर कहते हैं तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर है। और 1 पत्रस 2:9 के अनुसार हम उस मंदिर के याजक है, राजप अधिकारिक है, चुना हुआ समाज है, परमेश्वर कहते हैं। तो अब बचा क्या है? तंबू भी आया है, हालेलुया, और प्रभु कहता है कि तुम याजक भी तैयार है। तो अब बचा है सेवा। याजक होने के नाते जब हम और आप पवित्र स्थान की जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, तभी पवित्र स्थान की, अति पवित्र स्थान की जो आशीष है, प्रतिज्ञा हमें मिलेगी और हम सबत दिन में प्रवेश कर सके। तो आज हम देखेंगे कि पवित्र स्थान में ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां थी याजक की। तो आज हम उस याजक की पवित्र स्थान की जिम्मेदारियों को जब समझेंगे, तभी हम अति पवित्र स्थान की आशीष को पा सकेंगे। तो पहली जिम्मेदारी वहाँ पर दीवट होती थी। दीवट का काम उजाला देना है। मत्ती का अध्याय 5 और 14 वचन में प्रभु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम और आप समाज को, संसार को उजाला दिखाने वाले लोग होने चाहिए। हालेलुया। मत्ती का अध्याय 8 और 12 में प्रभु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। मतलब क्या हो गया कि प्रथम यीशु मसीह जगत की ज्योति है और उसकी ज्योति, उसका दीवट प्रभु कहता है कि हमारे अंदर आता है। हम भी उसी उजाले में चलते हैं। वही ताकत, वही स्वभाव, वही मसीह का चरित्र, वही व्यक्तित्व हमारे अंदर आता है। मतलब प्रभु का चरित्र हमारे अंदर लोगों के बीच में देखना चाहिए। पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम यीशु के जैसे बन जाए और लोग हमारे अंदर
स्वयं यीशु को देखे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और फिर मत्ती 5:14 में प्रभु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसका मतलब है यीशु मसीह का चरित्र, स्वभाव, व्यक्तिमत्व हमारे अंदर लोगों को दिखना चाहिए कि वो कैसे दयालु था, प्रेमल था, क्षमा करने वाला था, उसके कैसे दुख को सहा, कैसे उसने अपना चरित्र एक दीपक बना। हम कई बार इन क्षेत्र में कम गिरते, विश्वासी खुद झगड़ते, खुद मारामारी करते, उनके खुद के घर में प्रॉब्लम, समस्या से भरी है। वो परमेश्वर के वचन को नहीं, पर रोज प्रोरोज एक दूसरे के कंप्लेंट में अपना समय बिताते हैं। वो एक दूसरे को खाने की तरफ है, एक दूसरे को फंसाने की तरफ है। कितने भी वचन देने के बावजूद भी वो दुनियादारी में बने हुए हैं, वो दीपक नहीं बन रहे हैं, वो अंधकार बन रहे हैं। और इसीलिए उन अति पवित्र स्थान की जिम्मेदारियां और विश्राम के देश में वो प्रवेश नहीं कर पा रहे। एक विश्वासी होने के नाते एक दीवट जो दूसरे को उजाला देता है, तुम्हारे पास लोग आने चाहिए, तुम्हारा जीवन देख के, तुम्हारे लाइफस्टाइल देख के लोग तुम्हारे पास आने चाहिए। निर्गमन का अध्याय 27 और 20 में एक निर्मल तेल के बारे में लिखा है कि परमेश्वर के उस दीवट में, उस मनोरे में जो 7 दीवट थी, उस मनोरे में परमेश्वर कहता है तेल के बिना दीवट नहीं जलती थी। दीवट होने के नाते आपके अंदर तेल होना मतलब पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के वरदान लोगों को दिखना बहुत ही जरूरी है। प्रेम, दया, कृपा, शांति, संयम, धीरज, विश्वास, ये अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर के चरित्र को नहीं बता सकते। वो दीवट, वो तेल हमारे अंदर नहीं है, आत्मा के वरदान हमारे अंदर नहीं है, तो हम प्रभु के लिए, दूसरों के लिए एक उदाहरण नहीं बन सकते हैं। आमीन। तो तेल हमारे अंदर होना बहुत ही चाहिए। वो आत्मा का तेल आत्मिक क्षेत्र में वो पवित्र आत्मा के फलों को दर्शाता है, पवित्र आत्मा के वरदानों को दर्शाता है। वो हमारे अंदर पनपने चाहिए और उसमें हम बढ़ने चाहिए। जैसे जैसे तेल हमारा बढ़ता जाए वैसे वैसा दीपक की जो उजाला देने की ताकत है वो बढ़ती जाती है। गलतियों का अध्याय 5 में 22 में प्रभु ने आत्मा के फलों को बताया और 1 कोरिन्थियन 12 में प्रभु आत्मा के वरदानों के बारे में बात करता है। ये वरदान विश्वासी के जीवन में जब प्रभु की सेवा करते, प्रभु के पास आते तो हमारे अंदर होना चाहिए। दीवट, तीसरी बात, दीवट खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। मतलब हमारा मसीह का जीवन एक निस्वार्थ मन से लोगों की सेवा करने वाला होने चाहिए, लोगों को मदद करने वाला होना चाहिए। याकूब का अध्याय 2 और 14 और 17 तक वचन को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। हम लोगों को अगर कहेंगे कि प्रभु यीशु आपसे प्यार करते, आपके पापों के लिए मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, और उनकी जो ज़रूरत है, उनके खाने की ज़रूरत, उनकी दवाइयों की ज़रूरत, अगर उसको पूरा नहीं करते तो मसीहत की जो हम जो बातें बोल रहे वो कभी भी हम लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचा सके। हमें खुद एक जो दीपक रहता है वो खुद जलता है। मतलब शायद आपके जीवन में आपको लोगों के लिए अपने पैसे, अपना टैलेंट, अपना समय देना पड़ेगा, पर आपको खुद को जलना बहुत ही ज़रूरी है। आपको खुद को निस्वार्थ जीवन जीना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके द्वारा दूसरों को रोशनी मिले। आप निस्वार्थपन से सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है, तब आप एक प्रभु के अच्छे दीवट बन सकते हैं और पवित्र स्थान की जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। चौथी बात दीवट के बारे में जो कहते हैं कि जैसे दीवट जलता है अंधकार नष्ट होता है। आपका प्रभाव लोगों के जीवन पे पड़ना चाहिए। आप जैसे जहाँ जाते, जिस घर में जाते, जिस परिवार में जाते, जिससे संगति करते, जिससे बातें करते, वो आपकी बातचीत से लोगों का जीवन बदलना चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही जाते हैं आप प्रकाश लेकर जाते हैं, और वहाँ के उनके जीवन का जो अंधकार है, जो संसार ने और शैतान ने उनके जीवन को अंधकार किया है, वो अंधकार में एक रोशनी आपके नाम से, यीशु के नाम से वहाँ पर उजाला हो जाए। दीवट होने के नाते मैंने 4 जिम्मेदारी आपको कहा कि एक दीपक जो होता है वो उसका मतलब है परमेश्वर का चरित्र, स्वभाव आपके अंदर, उसका व्यक्तिमत्व आपके अंदर आना चाहिए। 2 पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के वरदान आपके अंदर होना चाहिए। तीसरा मैंने कहा निस्वार्थ मदद लोगों को करनी चाहिए। और चौथा प्रभाव डालने वाला। दूसरा उस पवित्र स्थान में जो दूसरी चीज होती थी वो निर्गमन का अध्याय 25 और 30 वचन में याजक की पवित्र स्थान की जिम्मेदारी मेज होता था। मेज, टेबल जिसको कहते हैं,
आज हम मेज़ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हमारे परिवार के बीच में। मतलब हम परिवार, मसीह परिवार में होने के नाते एक अच्छा नमूना हमें बनना चाहिए कि हमारा परिवार को देखकर लोग ये जाने कि विश्वासी लोगों का जीवन कैसे होता है। परिवार में हम नमूना कैसे बन सकते हैं? पति पत्नी को जानना चाहिए कि हम एक दूसरे के भागीदार है, पार्टनर है, हम दो नहीं एक है। संसार में पार्टनर अच्छे बहुत ही मुश्किलता से मिलता है, कीमत चुकानी पड़ती है। आदम ने हवा को पाने के लिए कीमत चुकाया है। हालेलुया, उसका ऑपरेशन हो गया, फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन से उसको हवा को बनाया। हवा को परमेश्वर ने श्वास से नहीं, एक मट्टी से नहीं बनाया, और परमेश्वर ने ये दिखाने के लिए कि वो दो नहीं एक है, क्योंकि वो आदम से निकले हुए। हम लोग क्या सोचते कि ये फलाने की बेटी है, शादी करके आई है। हम लोग कीमत चुकाते, डाउरी देते हैं, डाउरी लेते। विश्वासी लोग डाउरी लेते हैं, जो बोलते हैं वो हम लोग लेते हैं विश्वासी होने के नाते। ये बहुत शर्म की बात है विश्वासी के लिए। पर हमें यह जानना है कि जो भी पत्नी परमेश्वर ने यहोवा ने मुझे दी, ये आदम को हमेशा जानना चाहिए, और उसके लिए उसने कीमत चुकाई है। क्योंकि आपकी रीढ़ की एक फसली आज भी कम है, क्योंकि वो हवा के लिए दी गई है। पति पत्नी को सोचना चाहिए कि अगर आदम नहीं होता तो मैं बन नहीं सकती थी। उसकी रीढ़ की फसली से मैं बन चुकी, इसलिए वो एक दूसरे का आदर करना चाहिए, वो बातों को मानना चाहिए, हाँ में हाँ करना चाहिए, एक मन होना चाहिए, तन होना चाहिए, मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, मिलकर चर्च जाना चाहिए, मिलकर निर्णय लेना चाहिए। तब आप प्रभु की मेज का अच्छा उदाहरण बन सकते हो। एक दूसरे में बने रहना चाहिए हमें, प्रेम में, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, स्तुति आराधना में। विश्वास योग्यता होना चाहिए हमारे अंदर, शक नहीं होना चाहिए। शक तलाक को लाता है। परमेश्वर मलाकी 2:14 के अनुसार तलाक से प्रभु घृणा करता है। तो हम हमारे परिवार को मजबूत कैसे करें, कैसे उदाहरण बने? क्योंकि एक जो दीवट होता है वो संसार के लिए, हालेलुया, संसार के लिए उजाला, पर जो मेज़ है वो परिवार के लिए, फैमिली के लिए, विश्वासी फैमिली के लिए। तो कुछ कुंजियां मैं आपको आज देता हूँ कि परिवार को हम मजबूत कैसे बना सकते हैं। एक, पति पत्नी के बीच में लगातार बातचीत होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहमत होना चाहिए, समय बिताना चाहिए, सप्ताह में एक दिन बाहर जाना चाहिए, हर एक सदस्य को मूल्यवान समझना चाहिए, उनकी काबिलियत की सराहना करना चाहिए। जो भी खाना पकाते हैं, जो भी सिस्टर्स लोग खाना, उसकी तारीफ करो। पति पत्नी एक मित्र के जैसे रहना है, जो उनकी गलती है उनको अनदेखा करना चाहिए, सही समय का देखकर आपको उसको करेक्ट भी करना चाहिए। बच्चों की जो भी जिम्मेदारी, पढ़ाई, उनका उठना बैठना, खाना पीना, घुमाने लेके जाना, उनका संडास बाथरूम, केवल स्त्री न करे पर पुरुष भी उसके साथ करे। यही तो मसीह जीवन है। अपने बारे में पॉजिटिव सकारात्मक बातें एक दूसरे के प्रति करें। परिवार के सदस्य को शत्रु न समझे, सास बहू ससुर एक दूसरे के शत्रु ने, देवर शत्रु नहीं समझे, उनकी सेवा करें। अपने घर की बातों को एक दूसरे के सामने ना खोले, अपने घर की बातों को दूसरों को ना बताए। मेरी सास ऐसे, मेरी बहू ऐसे, मेरे पति ऐसे, कभी ना खोले, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। गुस्सा अगर होते हैं आप तो तुरंत शांत हो रहे, फिर से बातचीत कीजिए, मिलकर प्रभु की सेवा करें, प्रार्थना करें, चर्च में जाने। ये कुंजियां है मसीह जीवन के। जब आप इसे करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। तीसरी है जो भेंट की रोटियां जो पवित्र स्थान में होती थी, निर्गमन अध्याय 25 में 1 से 4 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने कि अच्छे हृदय से जो भी भेंट लाते हैं वो सभी स्वीकार किए जाए। तो हमारी भेंट कहाँ लाते हैं हम लोग? कलीसिया में लाते हैं। कलीसिया में हम एक उदाहरण होना चाहिए, किन चीज़ों की भेंट हमें करना चाहिए। हमारे दान और दशमांश की भेंट तो पहला कारण है हमारा, पर समय की भी भेंट देना चाहिए, हमारे गुणों की भेंट देना चाहिए, सेवा की देना चाहिए, पश्चाताप की भेंट भी देना चाहिए, विश्वास की भेंट, बपतिस्मा की भेंट, आज्ञा पालन की जीवन, ये सारी भेंटें हैं। ये भेंटें हमें परमेश्वर के चर्च को देना चाहिए। तो हमारी पवित्र स्थान की जिम्मेदारी क्या? दीवट, ये संसार को दिखाने के लिए, प्रभाव डालने के लिए। दो मेज अपने परिवार को, हमारे घर के लिए उदाहरण बनने के लिए, और भेंट की रोटियां कलीसिया में हम उदाहरण बनने के लिए। ये जब तीन जिम्मेदारी हम पवित्र स्थान की पूरी करते हैं तो अति पवित्र स्थान में जहाँ महायाजक जाते हैं वहाँ हम नए करार के अनुसार प्रवेश करते हैं, जहाँ पर सोने की धूपदान है,
ये सोने की धूपदान क्या बताती है? ये शुद्धता को बताती है। सोना शुद्धता को, पवित्रता को और प्योरिटी को बताते हैं, आपके पवित्रता के जीवन को बताते हैं। जब आप परिवार में प्योर रहते हैं, संसार के सामने प्योर रहते हैं, परमेश्वर के प्रति प्योर रहते हैं, तो ऑटोमेटिक हम दीपक और मेज रोटी जब बन जाते हैं तो ये एक सुगंध द्रव्य की तरह परमेश्वर के पास पहुंच जाता है। फिलिपियर अध्याय 4:17 और 19 के अनुसार ये परमेश्वर के पास ये आपकी भेंटें सुगंध द्रव्य के जैसे चाहते हैं और परमेश्वर इसे प्रसन्न करता है क्योंकि आपने पवित्र स्थान की जिम्मेदारियों को निभाया है। वाचा का संदूक, वहां पर दूसरी चीज अति पवित्र स्थान में होती। इब्रानी का अध्याय 9 और 4 में वैसा लिखा, एक मन्ना से भरा हुआ पात्र। ये मन्ना से भरा हुआ पात्र क्या है? निर्गमन अध्याय 16, 32 और 33 के अनुसार परमेश्वर की कृपा दृष्टि कभी भी आपके जीवन में कमी न रहेगी और किसी बात की घटी न होगी, ऐसे निर्गमन 16 में लिखा हुआ है। यह हारून की छड़ी जो गिनती का अध्याय 17:1-5 लिखा, ये फलवंत होने की निशानी है। क्यों आप फलवंत हो रहे? क्यों प्रभु का घटी आपके जीवन में नहीं? क्यों प्रभु की कृपा दृष्टि? क्योंकि पवित्र स्थान में अपने आप की जिम्मेदारी, दीवट, मेज और रोटियां, इसमें आप वफादार हो, सेवा अच्छी की, इसीलिए। हारून की छड़ी जो फलवंत होने के थे, लेवी व्यवस्था 26 में 4 से 6 प्रभु कहता है कि तू फलवंत दाखलता के जैसा होगा, तू फलता जाएगा। हर एक क्षेत्र में जिस कामों में तू हाथ डालेगा वो तेरा हाथ वहां पर सफल हो जाएगा। वाचा की पटरिया, निर्गमन अध्याय 24 में 12 और 13 वचन, प्रभु हमारी अगुवाई करेगा, डायरेक्शन देगा, हमें कैसे बढ़ना है, कहाँ जाना है, किस तरह से काम करना है, ये सब कुछ परमेश्वर बनाना। टोटल और हमने क्या सीखा है कि सेवा करने वाला व्यक्ति प्रभु की शब्द में, विश्राम में प्रवेश कर सकता। जो इब्रानी अध्याय में प्रभु ने लिखा है कि अभी तक 4 में जो 9 वचन पढ़ा कि अभी तक विश्वासी शब्द के दिन में प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो अपने मौज मस्ती में, अपने कामों में, दुनियादारी में वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा है। जब एक विश्वासी ये जान लेगा कि मेरा परिवार में मेरा सेवकाई है, मेरे चर्च में मेरी सेवकाई है, मेरे संसार में जहाँ रहता हूँ मेरी सेवकाई है, फिर वो अति पवित्र स्थान में सोने की धूप दान के साथ प्रवेश करेगा और वाचा के संदूक से भरा हुआ मन्नास का, हारून की छड़ी और वाचा की पटरियों की आशीष उसे मिलेगी। टोटल मिलाकर इसकी समरी हम करेंगे तो क्या? सेवा करने में परमेश्वर के शब्द दिन में प्रवेश करना है। मतलब पवित्र स्थान की जिम्मेदारी जब आप पूर्ण करते तभी आप अति पवित्र स्थान की प्रतिज्ञा को पूरा करते। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष करे। धन्यवाद।